नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर एक बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जो कि अब 31 मई तक रहेगा। ये चौथा लॉकडाउन होगा। अब तक 3 लॉकडाउन हो गए हैं और 18 मई से ये चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया है। और इसमें जैसे पिछले 3 लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, उनकी समस्याएं जिस प्रकार से उभरी है, सामने आई है, उसी प्रकार से इस चौथे लॉकडाउन में भी उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। और क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं, इन कारणों पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। क्या कारण है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो इतना बड़ा हो गया। फिलहाल हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कल राहुल गांधी, जो कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने कल दिल्ली की सड़कों पर वे निकले और उन्होंने कुछ मजदूरों से बात की। ये केवल बातचीत थी, उन्होंने केवल उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। राहुल गांधी ने उनको किसी प्रकार की कोई वहां पर सहायता नहीं की, खाने की व्यवस्था नहीं की, उनके जाने की व्यवस्था नहीं की। केवल बातचीत की और समझने की कोशिश की कि उनकी समस्या क्या है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें एक पत्रकार ने सीतारमण जी को सवाल पूछा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज हो या मजदूर विरोधी जो नीतियां है उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो इसको लेकर निर्मला सीतारमण जी एकदम उग्र हो गई और उन्होंने उग्रतापूर्वक कहा कि ये कांग्रेस जो है वो केवल ड्रामेबाजी कर रही है, ये ड्रामा है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जो किया या राहुल गांधी ने जो किया, उसको ड्रामा कहने से पहले निर्मला सीतारमण जी ने बीजेपी के अंदर झांकना चाहिए था, अपने अंदर झांकना चाहिए था और समझना चाहिए था, ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि कांग्रेस जैसे ड्रामेबाज है, वैसे ही बीजेपी भी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। उदाहरण के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हेमा मालिनी जो उनकी उम्मीदवार थी, उन्होंने किस प्रकार से ड्रामा किया, किसानों के पास गई खेतों में और वो जो उन्होंने अनाज धान जो है वो सर पर उठाया, और भी कई प्रकार के ड्रामे बीजेपी के लोगों ने किए, कई सालों से कर रहे हैं। तो केवल कांग्रेस ही ड्रामेबाज है ऐसा नहीं है, बीजेपी भी ड्रामेबाज है। यह उनकी दोनों की नौटंकी चलती है। अब कांग्रेस कितनी ड्रामेबाज है, कितनी नौटंकीबाज है, तो इसकी शुरुआत जो है वो आप कह सकते हैं कि गांधी जी से शुरू होता है। लेकिन जब से कथित आजाद भारत है, वहां से अगर हम बात करें यानी 1947 के बाद, तो नेहरू सबसे बड़े ड्रामेबाज रहे हैं। पंडित नेहरू जी ने आदिवासियों के लिए, कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। केवल वो आदिवासियों के बीच में जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ नाचते थे, और वो फोटो जो है वो अखबार में छापने के लिए कहते थे। और इससे आदिवासियों में मैसेज चला जाता था, बाकी लोगों में मैसेज चला जाता था कि ये नेहरू जी कितने बड़े आदिवासियों के प्रति उनके मन में कितनी निष्ठा है, या वो कितना उनका कल्याण कर रहे हैं। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने भी वैसे ही किया। वो भी आदिवासियों के बीच में जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ नाचती थी, और फिर अखबारों में फोटो छपवाती थी। उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, ये भी नौटंकीबाज ही है। शेड्यूल कास्ट के बस्तियों में जाते हैं, उनके साथ में खाना खाते हैं और फोटो अखबारों में छाप देते हैं। तो ये नौटंकी जो है ये लगातार कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की तरफ से ही देश में चली आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी ने अगर मजदूरों से केवल बातचीत की है, उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं की, ना खाने की व्यवस्था हो, ना उनकी जाने की व्यवस्था हो, ना उनकी रहने की व्यवस्था हो, फिर भी इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है। केवल बातचीत से बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्या केवल राहुल गांधी ने ही उन मजदूरों से बात की है? ऐसा नहीं है। देश के अलग अलग जो एनजीओज है या अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी मजदूरों के लिए काम किया है, उन्होंने खाना दिया है। केवल बात नहीं की, केवल उनके दुख दर्द को नहीं समझा है, बल्कि उनको राहत देने का काम किया है, उनको खाने की व्यवस्था की है, उनकी जाने की व्यवस्था की, उनकी रहने की व्यवस्था की है। राहुल गांधी के अलावा भी जो अलग अलग देश के लोग हैं, संस्थाएं हैं, संगठन है, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन केवल राहुल गांधी के बातचीत करने पर ही इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इसका साफ कारण है कि देश में जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस बीजेपी के लोग करते हैं,
ये कोई मजदूरों के प्रति प्रेम है या उनके प्रति आदर है इसलिए राहुल गांधी ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने 70 सालों के शासनकाल में जो आजादी के बाद का जो भारत है उस पे सबसे ज्यादा यानी 50 से 55 साल तो कांग्रेस ने राज किया। तो कांग्रेस ने कितने मजदूरों को अपने पार्टी का टिकट दिया है, फिर चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, कितने मजदूरों को टिकट दिया है, कितने मजदूरों का जीवन यापन ऊंचा उठाने के लिए काम किया है। ऐसा तो कांग्रेस ने कहीं पर किया हुआ नहीं है। तो कांग्रेस किस आधार पर मजदूर हितैषी है ऐसा दावा करती है? देश में कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल चल रहा है उस खेल को समझना हमें सबसे समझना एक बड़ी बात है। खेल क्या चल रहा है? जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब बीजेपी पर वो आरोप लगाती है कि बीजेपी कुछ गलत काम कर रही है, यानी जैसे बम धमाके होते उसमें कांग्रेस ये कहती है कि आरएसएस के लोगों का हाथ है, बजरंग दल के लोगों का हाथ है, ये लोग बीजेपी से एफिलिएटेड है, बीजेपी से उनका लिंक है। लेकिन केवल यह बयान होता है, उनको किसी प्रकार से उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस केवल बयान देती है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें बजरंग दल के लोगों का हाथ है, इसमें संघ परिवार का हाथ है। केवल हाथ है इतना ही बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम जो एंटी मुस्लिम जो एक मानसिकता है, जो हिंदू के नाम से जो मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, उनमें बीजेपी का प्रचार हो जाता है। उनमें क्या होता है? बीजेपी का प्रचार होता है कि ये बीजेपी मुसलमानों के विरोध में है, इसलिए ये हमारी पार्टी है। तो बीजेपी को बढ़ाने का काम कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब करती है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 1949 में 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद जो है वह उसमें राम की मूर्तियां रखने का काम पंडित नेहरू के शासनकाल में हुआ या उन्हीं के कहने पर हुआ, ऐसा भी कहा जा रहा है। उसके बाद उस बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी के शासनकाल में खोला गया, उन्होंने ही खोला। उसके बाद बाबरी मस्जिद को ढहाया गया कांग्रेस के शासनकाल में 92 में, जब नरसिंह राव की सरकार थी। और इसके बाद बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है। बाबरी मस्जिद गिराने से पहले बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं थी। तो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का मुद्दा किसने खड़ा किया? तो ये कांग्रेस ने खड़ा किया। कांग्रेस ने इसको जन्म दिया, कांग्रेस ने उसको बढ़ाया, फैलाया, फुलाया, और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी को मिला। कई सारे लोग ये कहते हैं कि बाबरी गिराने का काम विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या संघ के लोगों ने किया, लेकिन ये हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस चाहती तो उसे रोक सकती थी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री बुलाकर उसको रोका जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को बढ़ाना चाहती थी, कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में लाना चाहती थी। क्योंकि अगर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में नहीं लाती तो उस वक्त जो बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो वो मान्यवर कांशीराम जी है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सारे बड़े नाम थे। उनकी राजनीति केंद्र में आ जाती, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे वो केंद्र की राजनीति में आ जाते, और केंद्र की राजनीति में आकर वो आज नहीं तो कल केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाते। ऐसा ना हो, इसलिए कांग्रेस ने खुद ही बीजेपी को अपना विकल्प के तौर पर खड़ा किया। यानी कांग्रेस ने बीजेपी को बढ़ाने का काम किया, उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको डर था कि अगर कांग्रेस के विरोधी लोग, उन्होंने अगर अपना खुद का विकल्प चुन लिया तो वो विकल्प कांशीराम जी हो सकते हैं, वो विकल्प मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं, वो विकल्प बहुजनों की अलग जो पार्टियां हैं, अलग जो दल है, क्षेत्रीय दल है, वो हो सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए कांग्रेस ने खुद, ये डर जो कांग्रेस के मन में था, इसी वजह से उन्होंने खुद बीजेपी को बढ़ाने का काम किया। और आज वही काम, आज कांग्रेस पूरी तरह से, आप अगर आंकड़े देखें 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव के, तो वो आंकड़े ही खुद बताते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस अब अपने बलबूते पर किसी राज्य में सरकार बनाने के लायक नहीं है, किसी भी राज्य में। केवल 55 सांसद जो है वो कांग्रेस के चुनकर आए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में।
इतनी पुरानी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद भी। और बीजेपी को अभी यह डर लग रहा है कि यदि कांग्रेस खत्म हो गई, जैसे खत्म हो रही है, और इसकी जगह अगर किसी दूसरे बहुजन पार्टी या बहुजन राजनीतिक दल ने ये जगह अगर काबिज कर ली, तो बीजेपी की और कांग्रेस की जो सत्ता पिछले 70 सालों से चल रही है वो खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल बहुजनों की जो पार्टियां है वो सत्ता में आ जाएगी। और ऐसा ना हो, जो खबरदारी कांग्रेस ने उस वक्त ली थी वही खबरदारी आज बीजेपी ले रही है, और इसी वजह से बीजेपी आज कांग्रेस को बड़ा बनाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने केवल बातचीत की है, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल बातचीत की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो इशू बन गया। इशू बन नहीं गया बल्कि उसे जानबूझकर बनाया गया, ताकि चर्चा में, सेंट्रलाइज चर्चा में, केंद्र की चर्चा में केवल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही रहे। 50 दिनों से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को, लेकिन कांग्रेस ने ये मजदूरों के समर्थन में कोई किसी प्रकार का आंदोलन की घोषणा की हो, या कोई आंदोलन किया हो, या ठोस किसका विरोध किया हो, ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुजन क्रांति मोर्चा है, वामन मेश्राम जी है, इन्होंने लगातार मजदूरों के जो हालात है उस पर आवाज उठाई है, उसके लिए आंदोलन की घोषणा की है। बल्कि आंदोलन की घोषणा नहीं की, उन्होंने आंदोलन भी किए हैं। फिर चाहे वो काली पट्टी निषेध आंदोलन हो, फिर चाहे उन्होंने अभी हाल ही में किया हुआ जेल भरो आंदोलन की घोषणा हो, या अभी जो उन्होंने राज्य सरकारों ने जो श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं, और जो एक 10-15 मुद्दे उन्होंने लिए हैं, उसको लेकर उन्होंने उन कानूनों को जलाने का आंदोलन आज से ही शुरू कर दिया है। तो ये चर्चा केंद्र में ना आ जाए, सेंट्रलाइज ना हो जाए, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रही है। बीजेपी ही कांग्रेस को चर्चा में लाने का काम कर रही है, और इसी वजह से ये राहुल गांधी का मुद्दा भी आज चर्चा में है। वास्तविकता से देखें तो ये किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं है जिस पर इतनी बड़ी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी को डर है कि अगर कांग्रेस चर्चा में नहीं आती है तो ये चर्चा बहुजनों के संगठन या बहुजनों के पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और फिर कांग्रेस बीजेपी का ये जो खेल देश में चल रहा है वो होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी की चर्चा या कांग्रेस की चर्चा मीडिया द्वारा जरूरी समझी जा रही है। तो इस राजनीति को बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए, और बखूबी से समझना चाहिए, और केवल समझना नहीं चाहिए। तो इस राजनीति से शिकार ना हो, इसके लिए अपने समाज को जागृत करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।